Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की अपनी ये सेकेंड वर्कशीट है हिंदी सब्जेक्ट की 7th क्लास की। ये आज 7th क्लास की है। पहली वर्कशीट हम कर चुके हैं और उसमें भी कविता ही थी। उस कविता का नाम था हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, और ये उसका सेकेंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है उस कविता का ही। तो इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। आंसर्स लिख कर दूंगा मैं आपको। और बच्चों पढ़ेंगे और समझेंगे, कहने का मतलब है कि आप सिर्फ प्रश्न करने के लिए वर्कशीट पे ना आए, ना देखें। आपका उद्देश्य होना चाहिए अपनी समझ विकसित करना। तो आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो को देखिए, अपनी समझ बढ़ाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड 19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। बिल्कुल समझ चुके हैं हम लोग। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। जो इस कविता का टाइटल है, देखिए जो जिसकी हेडिंग है ये वाली, कह रही हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ये पक्षी कह रहे हैं कि हम वे पंछी हैं जो खुले आसमान के, उन्मुक्त मतलब जो मुक्त आसमान है उसके पंछी हैं हम। लेकिन होता क्या है इनके साथ, वो यहाँ पे बताया गया है। हम इनके साथ कैसा करते हैं ये आप समझिए। उस कविता के आगे का हिस्सा है ये, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। मतलब हम लोग बंध गए हैं पिंजरे में, चैनों में, इस तरीके से वो कह रहा है पक्षी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी गति भूल गए हैं, उड़ान भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुननी पर के झूले। तरु मतलब पेड़ और फुननी मतलब होता है फफूंदी। और फफूंदी के जो पेड़ों पर लगने वाले झूले हैं, जो पेड़ों पे फफूंदी अपना घर बनाती हैं, तो इनको ये सपनों में देख रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में तो इनके दर्शन नहीं हो पा रहे, ये कैद हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। इनके अरमान ऐसी थी कि ये पूरे खुले आसमान में जहाँ तक मन करे वहाँ तक उड़ पाते। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, जैसे सुबह सुबह की जो किरणें आती हैं धरती पे, ऐसे आती हैं जैसे किसी चीज़ के अंदर घुस रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, है ना। जैसे हम वो लाइट जलाते हैं तो टॉर्च के रोशनी कैसे चीरती हुई चली जाती है अंधेरे को, सुबह की किरणें कुछ ऐसी होती हैं। तो इनका मन भी इस तरीके का होता है कि लाल किरण सी चोंच खोल, मुंह खोल के सुबह सुबह चुगते तारक अनार के दाने। अपने मुंह से हम खुद ही चुगते, किसी के खिलाने से नहीं खाते। और तारक मतलब होता है फ्रेश, ताजे, है ना। अनार के दाने अपने ही पेड़ों से हम लोग तोड़ तोड़ के जैसे खाते हैं अपने आप ही, तो कितना अच्छा लगता। ये इस पक्षी की मतलब अपनी भावनाएं हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। भावार्थ। कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। फिर पिंजड़े में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। जबकि पंछियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। खैर ये तो बात हो गई उनकी आज़ादी की, जिससे कि वो जहाँ तक चाहें उड़ सकें।
लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ तो ये समझ में आया कि चुगते अनार के दाने, तारक अनार के दाने, मतलब कि फ्रेश अनार के दाने हम लोग जो पेड़ों से ही खाते हैं ऐसे खाते हैं, क्योंकि पक्षी तो पेड़ से ही डायरेक्ट खा लेते हैं ना फ्रेश। तो यहाँ मतलब ये निकल के आ रहा है, बाकी यहाँ कुछ इस तरीके का लिखा है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं? तो क्या भूल जाते हैं पक्षी? वो अपनी ऊंची उड़ान भूल जाते हैं। ठीक है, और लिख कर देता हूँ मैं आपको ये। दूसरा देखिएगा, पंछियों के क्या अरमान हैं? पंछियों के अरमान ये है कि वे खुले आसमान में उड़ें और नीले नभ की सीमा पाने, मतलब पूरी जहाँ तक आसमान जा रहा है वहाँ तक वो उड़ जाएं। जितनी उनकी क्षमता होती है उतनी तो उड़ते ही हैं, है ना, आज़ादी है उनको। तीसरा प्रश्न है, पिंजड़े में पड़े पड़े क्या सपना देखते हैं? पिंजड़े में पड़े पड़े सपना ये देखते हैं कि तरु की फुगनी पर के झूले, मतलब पेड़ पर जो झूले लगे होते हैं, मतलब कि वे जहाँ तक चाहें उड़ सकें, ऊंची ऊंची शाखाओं पे पेड़ की सबसे ऊपर वाले टहनी तक वो जा सकते हैं। और फफूंदी लगती है पेड़ों पर, उनको खाने की भी इच्छा होती है उनकी, और इसके दो मतलब निकलते हैं। ठीक है, तो पिंजड़े में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं? तो वे सपना देखते हैं कि तरु की फुगनी पर के झूले, मतलब शाखाओं पर झूला झूलने का उनका एक मन होता है। और दूसरा मतलब ये निकलता है कि वहाँ पर जो फफूंदियाँ होती हैं उनको अपने चोंच से पकड़ पकड़ कर खाएं, उनको बहुत पसंद है। पक्षी जो होते हैं छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं पकड़ पकड़ के। चलिए अगला देखते हैं, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं? तो वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं? वो अनार के ताज़े दाने चुग कर खाना चाहते हैं। और दूसरी बात जो इसमें लिखी गई है कि अनार के दाने रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। खैर आकाश के तारे कोई चुग सकता है क्या? लेकिन ये मतलब ऐसे ही है, यहाँ से यही रहेगा मेरे हिसाब से कि चुगते तारक अनार के दाने, पक्षी ये चाहते हैं कि उस फ्रेश अनार के दाने अपने चोंच से डायरेक्ट पेड़ से ही खा लें, है ना। कटोरी में, सोने की कटोरी में दी हुई उनको चीज़ पसंद नहीं आएगी अगर वो पिंजरे में कैद है। लास्ट क्वेश्चन, हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए? सोच कर लिखिए। हाँ, ये तो कई बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें पक्षियों के लिए करनी है। वे इस प्रकार हैं।